हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र का जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, ऐसे सेम जो है पेपर 2026 में पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर लिखना है, उसके बाद नाम लिखना है, ये संकेतांक आपको डालना पड़ेगा। अब समय 3 बच्चों मिलेंगे आपको, 3 घंटे 15 मिनट का, और पूर्णांक जो रहेगा कितने का, 100 नंबर का, यानी 100 नंबर का जो है रहेगा। नोट में क्या रहेगा बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेगा। सभी प्रश्न बच्चों जो है क्या रहेंगे, अनिवार्य रहेंगे। इसमें बहुविकल्पी, अतलग उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है देखेंगे, जो एक एक अंकों का रहता है। कितने अंकों का बच्चों, 1 अंकों का। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। भारतीय संस्कृति के प्रमुख लक्षण निम्न में से कौन से हैं। प्राचीनता, दीर्घजीविता, सहिष्णुता, उपयुक्त सभी। तो बच्चों यहाँ पर सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात स्त्री प्रति 1000 पुरुष कितना था जो है। तो बच्चों जो है 940 था। यही लिंगानुपात किसे कहते हैं बच्चों, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे जो है महिलाओं की संख्या को जो है लिंगानुपात कहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात कितना था, 1000 पुरुषों के पीछे जो है 900 जो है 40 महिलाएं थी। ठीक है, 2011 की जनगणना है बच्चों। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। ये क्वेश्चन बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, 2005 ईस्वी में। सीधी सी बात है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे मेरे भाइयों। पूंजी के 3 प्रमुख रूपों में निम्न में कौन शामिल है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, राजनीतिक पूंजी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संस्कृति से संबंधित है। अनेकता, अनेकता में एकता, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संस्कृति से संबंधित है। बच्चों, अनेकता और अनेकता में एकता दोनों सही होगा। सही जवाब जो है सी हो जाएगा, राइट आंसर। लार्ज जॉर्ज एड लुंडनबर्ग ने सामाजिक अनुसंधान के कितने चरण बताए हैं। 3, 4, 5, 2। सही जवाब बच्चों जो है हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर सही जवाब जो है बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। संयुक्त परिवार पर औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किसने किया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। संयुक्त परिवार पर औद्योगिकरण नगरीकरण के प्रभाव का जो है अध्ययन किसने किया था, एम एस गोरे। सही जवाब बच्चों जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की। सांस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति जो है किसने की थी, तो एम एन श्रीनिवास। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज किस सिद्धांत पर बच्चों आधारित है। पंचायती राज जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज सिद्धांत पर आधारित है, तो बस सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पूंजीवाद का जो है विरोध किया था। तो पूंजीवाद का विरोध करने वाले बच्चों कार्ल मार्क्स थे। कौन, कार्ल मार्क्स। और आदर्श काम्टे बच्चों लोग जानते हो, समाजशास्त्र के जो है पिता कहे जाते हैं, आदर्श काम्टे। अगला क्वेश्चन है, अतलगुत्तरी प्रश्न जो है 3-3 अंकों का जो है रहेगा। कितने अंकों का, 3-3 अंकों का जो है रहेगा। पहला क्वेश्चन अतलगुत्तरी का है, पर्यावरण आंदोलन के 3 कारण जो है बताइए। तो उत्तर देखेंगे बच्चों, वनों को काटने से बचाना, नदियों के मूल प्रवाह को अवरुद्ध से रोकना, प्राकृतिक पर्यावरण की जैव विविधता जो है बनाए रखना। सोप अपेरा से आप जो है क्या समझते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। सोप अपेरा से आप जो है क्या समझते हैं, आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। सोप अपेरा, सोप अपेरा की कहानियाँ को सीरियल के रूप में दिया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, यह लगातार चलती रहती है। व्यक्तिगत कहानी समाप्त हो सकती है तथा विभिन्न प्रकार के चरित्र आते जाते रहते हैं, लेकिन सोप अपेरा की समाप्ति तब तक नहीं होती जब तक कि इस प्रकार के धारावाहिक खत्म नहीं हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बच्चों जो है कि हड़ताल तथा तालाबंदी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत सीधी सी बात है, बहुत कठिन क्वेश्चन समाजशास्त्र के जो है नहीं आते हैं। हड़ताल सभी जानते होंगे, पेपर बच्चों आए दिन आता रहता है। तथा तालाबंदी के बीच अंतर स्पष्ट करना है, ये भी 3 नंबर का है। तो उत्तर हम लोग देखेंगे, जब कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब बच्चों हड़ताल होगी। सीधी सी बात है भाई कि जब मांग पूरा नहीं होगी तो हड़ताल तो होगी। और कर्मचारियों की शिकायतों को रखने का यह बच्चों एक बहुत शांतिपूर्ण मार्ग है। तालाबंदी के अंतर्गत क्या होता है, प्रबंधक कंपनी के गेट पर ताला मार देता है तथा कामगारों को काम करने से रोक दिया जाता है। इसे कहते हैं जो है तालाबंदी। ठीक है भैया।
महालवाड़ी तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था किस प्रकार से भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महालवाड़ी तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था किस प्रकार से जो है भिन्न है। तो उत्तर देखेंगे, देखो महालवाड़ी पद्धति के अंतर्गत ग्रामीण समुदाय संयुक्त रूप से जो है राजस्व प्रदान करता है, जबकि रैयतवाड़ी पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक रैयत या पट्टेदार के द्वारा कर का जो है भुगतान किया जाता है। ठीक भैया। लोकतंत्र से बच्चों आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। लोकतंत्र यानी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को जो है लोकतंत्र कहते हैं। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। भारत में बच्चों जो है क्या है, लोकतंत्र है। हम लोग देखो सरकार को जो है चुनते हैं, वोट देते हैं। तो उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं और उस देश की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है कहलाती है। अगला क्वेश्चन है औद्योगिकरण की विशेषताएं बताइए। आइए इसको उत्तर बच्चों हम लोग देखते हैं। औद्योगिकरण की विशेषताएं। औद्योगिकरण मतलब जानते हो आप लोग, उद्योग धंधे के अंतर्गत आता है, जो उद्योग धंधे होते हैं। उत्तर हो जाएगा औद्योगिकरण के दौरान बच्चों, औद्योगिकरण के दौरान नवीन उद्योगों की जो है स्थापना की होती है। औद्योगिकरण के उत्पादन हाथ की बजाय मशीनों द्वारा जो है किए जाते हैं। औद्योगिकरण में मानव शक्ति के स्थान पर जल शक्ति का कोयला, डीजल, जल विद्युत परमाणु शक्ति का प्रयोग किया जाता है। आधुनिकीकरण में उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक अराजकता के कारणों का उल्लेख कीजिए। राजनीतिक अराजकता के कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखेंगे हम लोग, किसी देश में कमजोर और भ्रष्ट सरकार के विरुद्ध जनता का जनक्रोश पूर्ण आंदोलन। नंबर 2, विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा जाति और धर्म आधारित मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जो है दुष्प्रचार करना। ठीक है। संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, बड़ा आकार। नंबर 2, समान निवास। नंबर 3, समान रसोई। नंबर 4, संयुक्त संपत्ति। नंबर 5, कर्ता की जो है प्रधानता। ये संयुक्त परिवार की जो है विशेषताएं है। जनजाति से बच्चों आप क्या समझते हैं। देखो जनजाति जो पहाड़ों जंगलों वगैरह में रहते हैं, ठीक है, जिसको भारतीय संविधान में एसटी के नाम से जो है जाना जाता है। तो उत्तर देखेंगे, जनजाति एक ऐसा मानव समूह है जिसकी एक समान संस्कृति, भाषा, राजनीति, संगठन, व्यवसाय होता है तथा समानता अंतर विवाह के नियमों का जो है पालन करता है। एक आदर्श राष्ट्र का विचार क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन जो है अतलिगोत्री का। एक आदर्श राष्ट्र का विचार जो है क्या है। तो उत्तर होगा बच्चों, राष्ट्र की परिकल्पना उस रूप में की गई जो सांस्कृतिक दृष्टि से तटस्थ हो तथा सभी नागरिकों का एक जो है समावेशात्मक भूभागी राजनीतिक जो है समुदाय हो। ठीक है भैया। अब देखो बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न जो देखेंगे, जो 6 अंकों का जो है रहता है लघुत्तरीय प्रश्न। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन पर जो है चर्चा कीजिए। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होते बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है क्या होता है और अल्पसंख्यक वर्गों को जो है राजस्व के संरक्षण की ज़रूरत क्यों होती है। अल्पसंख्यक बच्चों जो संख्या में जो कम होते हैं उनको अल्पसंख्यक के अंतर्गत आता है। और 23 नंबर है पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं। चर्चा की जो पर्यावरण संबंधित होते हैं बच्चों उसे पर्यावरणीय आंदोलन कहते हैं, जैसे चिपको बचाओ आंदोलन, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सब पर्यावरण, ये सब पढ़ लेंगे बच्चों। एक बार आप छोटा सा सब पढ़ाए हम क्वेश्चन, आप जो है देख लीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ सब मिल जाएंगे। भारत में भूमि सुधारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इसको भी पढ़ाए हैं। जाति और वर्ग में अंतर बताइए, ये भी 6 नंबर का है। नगरीकरण क्या है बच्चों, उनके गुण और दोषों की व्याख्या कीजिए। नगरीकरण आप लोग समझते होंगे, जब लोग गांव से शहरों में जाते हैं तो नगर हो जाता है, जहां उद्योग धंधे होते हैं, शिक्षा की व्यवस्था होती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित होते हैं, उद्योग धंधे होते हैं, वो शहरीकरण यानी नगरीकरण के अंतर्गत बच्चों आता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है 8 अंकों का रहता है। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ताकि आप आसानी से जो है लिख लें, क्योंकि लंबा होता है बच्चों। जैसे भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए, यानी भारत में बच्चों बहुत तेज़ी जनसंख्या बढ़ रही है, इसका कारण आप लोग क्या लिख सकते हैं। जैसे बाल विवाह, छोटी उम्र विवाह करना, ठीक है, तमाम जैसे कारण है, इसलिए जनसंख्या बहुत तेज़ी से जो है बढ़ रही है। शिक्षा का अभाव भी है, लोग शिक्षित कम है, इसलिए जो है जनसंख्या बढ़ रही है। अथवा करके पूछेगा 2 में से करना है आपको, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको। भांति जात व्यवस्था हो रहे वर्तमान परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए, 2 में से करना है। नातेदारी के परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों की जो है विवेचना कीजिए। अथवा भारत में दहेज प्रथा कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। दोनों क्वेश्चन आप लिख सकते हैं बच्चों, अथवा करके। अथवा जहाँ रहे सिर्फ एक क्वेश्चन करना है
दोनों सरला है, एकदम सरला। दहेज प्रथा आप लोग जानते हो, नातेदाई जिसको रिश्तेदारी कहते हैं, परिभाषित कीजिए, इसके प्रकारों को विवेचना कीजिए। उसके बाद मैंने लास्ट क्वेश्चन बच्चों, स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए किए गए प्रमुख प्रयासों को जो है विस्तृत से वर्णन कीजिए। ये भी कठिन नहीं है, अपने मन से पूरा लिखेंगे तो पूरा अंक आपको जो बच्चों मिलेगा। आप क्वेश्चन छोड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा नंबर। पूरा लिखे रहेंगे, अपने मन से लिखेंगे, नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।